हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अपन ने परसेंटेज पर चर्चा कर रहे थे, तो आज उसे आगे देखेंगे तो देखिएगा। जैसे आज नया कंसेप्ट देखेंगे तो देखिएगा कि मान लीजिएगा कि आपको पता है कि सोने की कीमत क्या है, दिन भर दिन क्या आगे बढ़ती जा रही है। तो एग्जाम्पल अपन सोने का लेकर चलते हैं। सोने की कीमत क्या आपको पता है, हर साल क्या आगे बढ़ती जा रही है दिन भर दिन, ठीक है। तो मान लीजिए हर साल क्या हो रहा है, 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है सोने की कीमत के अंदर, ठीक है। और दूसरे और तीसरे वर्ष के सोने के बीच के मूल्य के बीच अंतर कितना है, मान लीजिए 25 रुपये, ठीक है। 25 रुपये है दूसरे और तीसरे वर्ष के बीच में, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि पहले वर्ष के अंत में इसका मतलब क्या था, प्राइस क्या था, इसका मूल्य क्या था। तो देखिए कैसे करेंगे मूल्य, तो देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे कि हर साल क्या है कि अपन को क्या हो रहा है, 25% इंक्रीमेंट हो रहा है। हर साल क्या हो रहा है, 25% बढ़ रहा है सोने की कीमत, ठीक है। तो 25 का फ्रैक्शन कितना आ गया, 1/4 फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो देखिएगा कि अपन को दिया कितना गया, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, मतलब 3 साल दिए गए हैं। तो अपन को 3 साल तक लेकर चलना है। तो देखिएगा पहले अपन को एक ओरिजिनल ईयर मानना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट ओरिजिनल ईयर हो गया, आप फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया। अब मान लीजिएगा अपन को यहाँ पर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का अंतर दिया होता तो अपन यहाँ पर ये थर्ड ईयर नहीं लगाते, मतलब ये तीसरा वर्ष नहीं लगाते। अपन को भी दूसरे और तीसरे वर्ष का अंतर दिया, इसलिए अपन को दूसरा और तीसरा वर्ष लगाना पड़ेगा। तो देखिए ओरिजिनल ईयर क्या है, 4 वर्ष, ठीक है, 4 है, ठीक है। तो क्या इंक्रीमेंट हो रहा है हर साल की इंक्रीमेंट, तो मतलब 4 था तो फर्स्ट ईयर के अंदर क्या हो गया, 5 हो गया, और फिर 4 था तो मान लीजिए 5 हो गया, और 4 था तो 5 हो गया। हर साल बढ़ रहा है, मतलब पर ईयर बढ़ रहा है। तो देखिएगा रेशो मर्ज करेंगे, ये रेशो के अंदर अपन देखा था, ये 5 इधर आ जाएगा, और ये 5 इधर, ये 4 इधर, और ये 4 इधर। इसको ऐसे किया अपन ने मर्ज, ऐसे, ठीक है, ये 5 ठीक है। तो ऐसे किया अपने रेशो को मर्ज। तो देखिएगा अब 4 × 4 × 4, 4 की क्यूब होगी कितनी होगी, 64, ठीक है। और 5 और 20 को 4 से किया 80, तो ये कितना आ गया, 80, ठीक है। और 5 × 25, 25 को 4 से किया कितना आ गया, 100, मतलब 100 आ गया। और 5 की क्यूब कितनी होती है, 125, 5 की क्यूब आ गई। ये अपने पास आ गया रेशियो, मतलब ओरिजिनल ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। तो अपन को दिया क्या गया है, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बीच का अंतर दिया गया प्राइस का, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। तो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, ये सेकंड ईयर और ये थर्ड ईयर, बीच का अंतर कितना है, इसके अंदर 25 का अंतर कितना अपने पास, 25 का। तो ये कौन में क्या लिख दिया अपने, 25 पूछा कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब पहले वर्ष के एंड में। तो पहले वर्ष के एंड में प्राइस कितना है, 80, तो 80 लगा देंगे, ठीक है। तो 25 से ये क्या 100, ये कितना आ गया, 8000, ठीक है। तो मतलब एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब पहले वर्ष के अंत के अंदर इसका प्राइस कितना था, 8000 था। और दूसरा और तीसरे वर्ष के बीच का अंतर कितना था, 2500, और अंतर कितना है, 25 अपॉन में 25 किया, मल्टीप्लाई में 80 करके फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो आप देखते हैं आगे एग्जाम्पल। तो मान लीजिएगा कि कोई आर्टिकल है, ठीक है। तो आर्टिकल क्या है कि हर साल है ना, हर साल उसकी वैल्यू, मतलब आर्टिकल है, कोई वस्तु मान लीजिए आर्टिकल है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, हर साल क्या है, 25% की क्या है, डिक्रीमेंट आ रहा है, 25% का डिक्रीमेंट आ रहा है पर ईयर, हर साल, ठीक है। और दूसरे और तीसरे वर्ष के बीच का मान लीजिए अंतर दिया गया है, दूसरे और तीसरे वर्ष के बीच का अंतर 24,000 दिया गया, ठीक है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब पहले वर्ष के अंत में इसके मूल्य पूछेगा, ये प्राइस कितना था। तो देखिए कि दूसरे और तीसरे वर्ष के बीच के अंदर इसका अंतर क्या आ रहा है, 24,000 रुपये आ रहा है, ठीक है। और आर्टिकल डिक्रीमेंट हो रहा है 25 पर ईयर, हर साल, हर वर्ष हो रहा है, हर वर्ष डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो देखिएगा कि हर वर्ष डिक्रीमेंट हो रहा है, तो मतलब डिक्रीमेंट हो रहा है 25 हर वर्ष। तो 25 का फ्रैक्शन क्या गया, 1/4, ठीक है। तो वही कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर दिया गया, मतलब 3 साल दिया गया, तो अपन को थर्ड ईयर तक चलना पड़ेगा इसके अंदर। यदि अपन को थर्ड ईयर ना दिया तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बीच का डिफरेंस होता, तो अपन थर्ड ईयर नहीं लगाते। तो ये सेकंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर, ये हो गया ओरिजिनल ईयर, ठीक है। तो आप देखिएगा कि कितना है इसका, 4, ओरिजिनल 4 हो गया,
क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। पहले क्या हो रहा था, इंक्रीमेंट। तो 4 का क्या किया अपने पास, अब क्या रहा है, डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट 4 पर डिक्रीमेंट कितना हो रहा है, 1 का। तो बचा कितना, 3। ये 4 से कितना बचा, 3। और ये 4 से कितना बचा, 3। अब इस रेशियो को मर्ज करेंगे, ये 3 इधर, ये 4 इधर आ गया और ये 4 इधर आ गया, ये मर्ज हो गया इधर, ठीक है। तो ये हो गया मर्ज अपने पास। तो देखिएगा 4 की क्यूब की है कितना है, 64। 4 की क्यूब 64, 16 को 3 से गया 48 और 9 चौक 36 और 3 की क्यूब कितनी है, 27, ठीक है। तो आप देखिएगा ये अपन को अंतर कितना दिया, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। ये क्या सेकंड ईयर और ये क्या अपने पास थर्ड ईयर। तो बीच का अंतर कितना है, 24,000। मतलब दोनों के बीच का अंतर दिया अपने पास 24,000 रुपये, ठीक है। तीन अंतर अपने पास आ गया 24,000, ये आ गया अपने पास अंतर 24,000 रुपये, ठीक है। अंतर है तो दोनों के बीच का अंतर कितना है यहाँ पर, 9 का। तो 9 गुणा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब पहले वर्ष के अंत के अंदर कितना हो रहा है, 48। तो मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे 48 से। तो ये देखिएगा 9 16 को 8 से किया कितना आ गया, 128 और ये 3 0, मतलब 1,28,000 रुपये, ठीक है। तो देखिएगा कि अपन को आर्टिकल की 25% डिक्रीमेंट हो रहा है हर साल के लिए डिक्रीमेंट हो रहा है। तो 4/1/4 आ गया इसका, और हर साल मतलब 3 वर्ष का दिया गया, तो अपन 3 वर्ष के लिए लेकर चलेंगे इसके अंदर। यदि 2 वर्ष का होता तो इस वाले को अपन क्या कर देते, इग्नोर मार देते, ठीक है। तो अभी 3 वर्ष का दिया गया तो अपन 3 वर्ष लेकर चलेंगे। तो रेशियो निकाला इनका, और सेकंड और थर्ड ईयर के बीच का अंतर दिया अपने को 24,000 रुपये। तो रेशियो का अंतर कितना आ गया, 9 गुणा फर्स्ट ईयर निकालना है तो कितना गया, 48 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 1,28,000, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे, तो देखिएगा एक बार बहुत से। तो देखिएगा कि एक कोई आर्टिकल है, मतलब कोई वस्तु मान लीजिए, कोई वस्तु है, उसके अंदर हर साल क्या हो रहा है, 5% का इंक्रीमेंट हो रहा है। 5% का हर वर्ष क्या हो रहा है, इसके अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब पर ईयर इसके अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। यदि मान लीजिए कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बीच का अंतर मान लीजिए अपन को दिया गया, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बीच का अंतर दिया गया, मान लीजिएगा अपन को कि 52.50 रुपीज़ है, ठीक है। इतना है, इतना दिया गया अपन को। और क्या है कि मान लीजिए फर्स्ट ईयर का पूछा जाए, मतलब फर्स्ट ईयर का निकालना अपन को, फर्स्ट ईयर का कितना प्राइस है। तो देखिएगा कि 5% क्या हो रहा है, हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 5% को पहले लिखेंगे अपन परसेंटेज में तो है ही है, लेकिन इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 1/20, ठीक है। ये क्या रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है। अपन को ईयर कितना दिया गया, 3। तो मतलब 3 तक जाना पड़ेगा अपन को, थर्ड ईयर तक। थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर और ये आ गया ओरिजिनल ईयर, ठीक है। तो देखिएगा 20 ओरिजिनल ईयर का कितना है, 20 हर साल इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट कितने का, और 1 का। तो 1 का इंक्रीमेंट हो गया, कितना आ गया, 21। ये 20 से कितना आ गया, 21। हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है, 20 से 21। ये मर्ज किया इसको इधर, ठीक है। तो देखिएगा अब इसका रेशियो बनाएंगे, पर रेशियो कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 8 और 3 0 8,000 आ गया, ठीक है। 21 को 2 से किया 42 और 84। अब 21 को 21 से किया कितना आ गया, 441 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना आ गया, 2, मतलब 8,820 आ गया, मतलब 8,820 आ गया। और 21 की क्यूब कितनी होती है, 9,261, मतलब 9261। अब दिया क्या गया अपन को, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बीच का अंतर दिया गया है। तो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बीच का अंतर कितना आ रहा है यहाँ पर, यार 441, ठीक है। और अंतर अपन को दिया कितना गया है, 52.50 अपॉन में कितना आ जाएगा, अंतर कितना है 441 का। और अपन से पूछा क्या गया है कि फर्स्ट ईयर का कितना है, 8400। अब इस पॉइंट को घटाएंगे, ये 0 लगाएंगे, ठीक है। तो अब काटेंगे इसको, तो ये लगभग अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा, ये
ये 1000 रुपये आ गया, ठीक है, क्या आ गया 1000, ठीक है। तो देखिएगा वस्तु को हर साल क्या करें, अपने 5% इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो पर ईयर कर रहे हैं। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बीच के अंदर दिया गया कितना 52.50 रुपीज़। तो रेशियो बनाया, अंतर निकाला और अंतर को भाग किया और मल्टीप्लाई, फर्स्ट ईयर का पूछा तो कितना आ जाएगा 8,400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए कितना आ गया 1000 रुपये। आप चलते हैं अगले कंसेप्ट पर, तो देखिएगा जरा, तो आप देखिएगा कि आपको पता है कि ऊपर क्या लिखा जाता है, ऊपर हमेशा डिनोमिनेटर लिखा जाता है और नीचे क्या लिखा जाता है, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर, मान लीजिएगा अब अपन ने क्या किया है, अब न्यूनोमीटर को क्या किया अपन ने, मान लीजिएगा कि न्यूनोमीटर को अपन ने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, 25% इंक्रीज कर दिया, ठीक है। और डिनोमिनेटर को मान लीजिएगा अपन ने 15% इंक्रीज कर दिया, 15% इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो फ्रैक्शन के अंदर ये कितना हो गया, फ्रैक्शन के अंदर ये मान लीजिए 4/5 हो गया, ठीक है। तो पूछा जाएगा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, मतलब कि ये बढ़ाने से पहले का इसके अंदर फ्रैक्शन क्या था। तो देखिएगा इसको अपन ए मान लेते हैं, ठीक है, ए लिखेंगे इसको ए और इसको बी, ठीक है। ए को क्या किया अपने 25% क्या किया इंक्रीमेंट किया है, 25% क्या किया इंक्रीमेंट, तो 100 बेस लेते हैं 125, और बी को अपने क्या किया 15% इंक्रीज किया तो 115, और ये कितना आ गया फ्रैक्शन के अंदर कितना बन गया 4/5 बन गया, ठीक है, मतलब 4/5 बन गया। तो ठीक है, तो आप देखिएगा इसको काटेंगे, तो आप देखिएगा कि a/b कितना आ गया इक्वल 4/5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने 23/25 से, ठीक है। तो आप देखिएगा 25 को 25 से किया 125, ये आ गया, ठीक है। तो ये ओरिजिनल फ्रैक्शन इसका क्या था 92/125 था ओरिजिनल फ्रैक्शन, मतलब इसके इंक्रीमेंट करने से पहले का, ठीक है। तो आप देखें आगे एग्जाम्पल की, मान लीजिए को डिनोमिनेटर को अपन ने मान लीजिएगा 60% इंक्रीज किया है और डिनोमिनेटर को क्या किया अपन ने 40% इंक्रीज किया है, ठीक है। तो ए और बी को अपन ने क्या किया इंक्रीमेंट किया, कितना प्रतिशत 60% और 40%। तो इसके अंदर क्या हुआ कि 16/63 का क्या गया, मतलब ये इतने में चेंज हो गया, ठीक है। तो पूछा जाए कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा जरा कि ए माना अपने ए को इंक्रीमेंट किया 60 तो मतलब 160 हो गया, और बी को अपने इंक्रीमेंट किया कितना 40 140 हो गया, और इंक्रीमेंट होकर ये बना कितना 16/63, 0 से 0, ये 16 से 16, 16 से 16, ये a/b, ये कितना हो गया 63, और ये ऊपर जाके कितना बन गया 14। तो ये कितना आ गया a/b 2/9, मतलब ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था इसका 2/9 था, मतलब 2/9 था, ठीक है। तो अब देखिएगा आगे, तो मान लीजिएगा कि अपन ने एक डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मान लीजिएगा अपन ने 20% इंक्रीज कर दिया, ठीक है, और डिनोमिनेटर को मान लीजिएगा अपन ने क्या कर दिया 10% डिक्रीज कर दिया। तो इसके अंदर और फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन क्या हो गया इसका 7/8 हो गया, ठीक है, ये इंक्रीमेंट करने के बाद। तो पूछा जाए ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, तो देखिएगा कि ए था, ए को अपन ने क्या किया 20% इंक्रीज कर दिया तो 120 हो गया, ठीक है। और बी है, बी को अपन ने क्या कर दिया 10% डिक्रीज कर दिया। पहले 2% में क्या किया था अपन ने इंक्रीमेंट कर रहे थे, तो इंक्रीमेंट किया तो 100 प्लस कर रहे थे हमेशा, 20% हुआ तो उसको अपने 120 लिखा था, और 140 मतलब 40% इंक्रीमेंट किया डिनोमिनेटर को, तो ऐसे लिखा था, ठीक है। तो अब क्या दिया अपन को कि 20% इंक्रीज कर दिया, तो 20% इंक्रीज तो 120 आ गया, और नीचे क्या डिक्रीमेंट किया गया कितने का 10% का, 100 में से 10 का डिक्रीमेंट करेंगे तो कितना राइट आ गया 90, तो ठीक है ये हो गया 90, तो ये कितना आ गया 90% हो गया, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन के अंदर कितना हो गया 7/8 हो गया। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछा जाएगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, ये 0, ये आ गया a/b, ये कितना 7/8, 7 और 7/8, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3, इसको करेंगे 4 से, ठीक है। तो ये कितना आ गया a/b, मतलब ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 21/32, मतलब 21/32 आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो आगे देखिएगा कि अपन ने टेलीग्राम के ऊपर रेशियो की और प्रोपोर्शनल
अनुपात और समानुपात की क्या होगी, अपन ने शीट अपलोड कर दी है जिसके अंदर इसके अंदर 105% है और इसके अंदर लगभग 30% है। तो आप इनको प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो आप सेंड कर दीजिएगा और इससे आगे करेंगे अपन कल। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।